मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनाव से पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सभी विपक्षी दलों के लिए बेहद बड़ी चुनौती बन चुकी है। पार्टी हाईकमान आखिरकार अब सिंधिया को क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन मालूम हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक इस वक्त बेहद बड़ी चुनौती बने हुए हैं, पार्टी हाईकमान के लिए भी, साथ ही साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के लिए भी। क्योंकि यहाँ पर अब जो बातें सामने आ रही हैं उन पर रुक किया जाए तो कहीं ना कहीं सिंधिया के समर्थकों के सुर बदलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी बीती पिछली तमाम रिपोर्ट्स में। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने 2020 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया और कांग्रेस से इस्तीफा जिस तरह से सिंधिया ने दिया, उस वक्त महज 15 महीनों बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई और आज यहाँ पर ये दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार गिर सकती है, क्योंकि यहाँ पर सिंधिया समर्थक अब डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं। और इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कुछ अहम रणनीतियां बनाई जा रही हैं। 2024 में ये चुनाव होंगे और ऐसे में यहाँ पर गुना सीट एक बेहद बड़ी चुनौती बन चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि अब गुना लोकसभा सीट पर टिकट के लिए घमासान बढ़ता ही जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए बीजेपी की तरफ से वर्तमान सांसद केपी यादव और उनसे चुनाव हारने वाले ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया आमने सामने हैं। दोनों के बीच की तकरार बढ़ती ही जा रही है। सांसद केपी यादव जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बार फिर मैदान में आने की चुनौती दे रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी ने यह दावा किया है कि उन्हें यानी कि केपी यादव को इस बार टिकट नहीं मिलेगा। बीजेपी के भीतर इस झगड़े पर कांग्रेस भी अब चुटकी लेती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए, इमरती देवी, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में अपनी बात रखी है, वह उनकी समर्थक हैं और उन्होंने ग्वालियर में केपी यादव को अप्रत्यक्ष रूप से मशवरा दिया कि वे गुना सीट सिंधिया के लिए खाली कर दें। जब उनसे यहाँ पर सवाल पूछा गया, केपी यादव तो सिंधिया को एक बार फिर मैदान में उतारने की चुनौती दे सकते हैं, तो अब यहाँ पर देखा जाए तो केपी यादव को टिकट नहीं मिलेगा। 22 मई को शिवपुरी में एक सामाजिक सभा में पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहां पर हाथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व में जो भी गलतियां हुई उनके लिए मैं माफी मांगता हूं, कृपया मुझे क्षमा कर दे। अब देखा जाए, यहाँ पर सिंधिया की बैठक में सांसद केपी यादव को ना बुलाए जाने पर केपी यादव ने 24 मई को भोपाल में कहा, व्यक्तिगत मतभेदों को दूर रखने की जरूरत है और उन्हें आमंत्रित किया जाना चाहिए था। वह क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। इन चीजों से समाज में गलत संदेश जाता है, हमें एकजुट होने की जरूरत है और मैं घटनाक्रम से निराश हूं। तो फिलहाल देखा जाए, यहाँ पर अब जिस तरीके से घोषणा करती हुई नजर आ रही है इमरती देवी, देखना ये दिलचस्प होगा कि पार्टी हाईकमान आखिरकार किससे आगे करते हैं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या फिर नहीं, क्योंकि सिंधिया को लेकर तो ये भी कहा जाता है कि सिंधिया जिस पार्टी में रहे हैं उस पार्टी को उन्होंने जीत दिलाई। देखते हैं कि आखिरकार पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह क्या कुछ अहम फैसले लेते हैं मध्य प्रदेश की सियासत को ध्यान में रखते हुए। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।